ट्रेड सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी एफआईएस की कैश में सेलिंग है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जिसको हम एब्जॉर्ब ना कर पाएं। 1688 करोड़ की सेलिंग है, डीआईएस की 2329 करोड़ की बाइंग है, लेकिन ये सेलिंग उस दिन आई जिस दिन मार्केट पूरे दिन ग्रीन में रहा और पूरे दिन ट्रेंडिंग अप मूव में रहा मार्केट, उस दिन सेलिंग आई, तो उसको आप ऑन बैलेंस थोड़ा नेगेटिव कहेंगे। बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर एफआईएस के। अब लगातार आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से 4 दिन की सेलिंग हो चुकी है। 800 करोड़, फिर 3000 करोड़, फिर 3900 करोड़ और अब 1700 करोड़ के करीब। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बस एक इशू क्या है कि कैश और फ्यूचर से मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की नेट बाइंग है 4200 करोड़ की, लेकिन उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट में ऐड करूंगा आशीष, वो पूरी की पूरी आर्बिट्राज अनवाइंडिंग है जो हमने कल भी बात की थी। इंडेक्स में 625 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक्स में 5300 करोड़ की बाइंग है। और ये स्टॉक्स की बाइंग जो है ना, स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग, इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते एक्सपायरी वाले दिन। जैसे कि पहले 2 दिन सेलिंग के मायने नहीं होते स्टॉक फ्यूचर्स में, ऐसे ही एक्सपायरी वाले दिन उससे एक दिन पहले स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग के बहुत ज़्यादा मायने नहीं होती है। पूरी की पूरी आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होती है, जो पहले 1-2 दिन कैश में लेते हैं, एफएनओ बेचते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी हाई होती है, लास्ट में आते आते उनको आप रिवर्स कर लेते हैं। वो दोनों जब कैश और फ्यूचर्स के रेट एक जैसे हो जाते हैं, तो 3 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में इसी वजह से आप ये 9600 करोड़ की बाइंग देखेंगे। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग हुई है। 365 करोड़ निफ्टी में, 233 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है। और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी में एक 4 दिन का डाउनवर्ड मूव था जो था सेलिंग का, वो अरेस्ट हुआ है। कल 365 करोड़ की बाइंग है। बैंक निफ्टी में बैक टू बैक बाइंग है। कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, अगर आप देखेंगे 200 लॉन्ग ऐड हुए, 3700 शॉर्ट कवर हुए। स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, करीब करीब 8900 लॉन्ग और शॉर्ट 85,000। वही जो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग वाला मामला है वो ये वही है और कुछ नहीं है। एफआईएस का लॉन्ग शॉट अगर आप देखेंगे तो 2,66,925 पर हैं हम, 2,70,847 पर थे। करीब करीब मोटा मोटी 4,000 शॉर्ट कवर हुए हैं और लॉन्ग शॉट हल्का सा बढ़कर आया है, 8.63 से बढ़कर 8.78 पर आया, लेकिन अभी भी एग्रेसिवली शॉर्ट ही है मार्केट। इंडिया विक्स 12.66 पर है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। क्योंकि देखिए कल जब मार्केट खुला था ना, तो मैं थोड़ा सा इंडिया विक्स को देखकर हैरान हुआ था। इंडिया विक्स उतना नहीं गिरा था जितना गिरना चाहिए था, लेकिन ये गिरा। इसका 200 डे मूविंग एवरेज वाला चार्ट फायर करिएगा। कल का जो हाई था ना इंडिया विक्स का 14.33, एक बार उसको लेकर आइए और मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म करके देता हूँ कि एग्जैक्ट जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है 14.49 पर, 14.49 पर है। कल का हाई था 14.35। तो एक ये बड़ा पॉजिटिव है कि आप इंडिया विक्स पर वो एक जो अपटिक आई वो एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर नीचे आई। इस पर नज़र रखें। आज भी पहले घंटे में निफ्टी से ज़्यादा इंडिया विक्स आपको इंडिकेशन देगा कि अगर मार्केट में गिरावट आ रही है नहीं आ रही है। पुट कॉल रेशो थोड़ा एलिवेट हुआ, वो तो खैर देखिए मार्केट इतना तेज़ था, लेकिन आज एक्सपायरी हो जाएगी तो उसको इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। 0.89 से 1.11 पर आए और लकीली कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, ये मैं सेबी को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। एक जो हमने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था और एक रिक्वेस्ट की थी कि सर बहुत सारे स्टॉक्स बैन में आ रहे हैं और कई स्टॉक्स बैन में बार बार आ रहे हैं, और तो उन्होंने वो बैन का एक मैकेनिज़्म चेंज किया। वो और बैन का मैकेनिज्म जब से उन्होंने चेंज किया उसके बाद से स्टॉक्स ने बैन में आना बंद किया। 1-2 स्टॉक जो परमानेंटली बैन में रहते थे उनको उन्होंने फिर निकाल ही दिया एफएनओ से। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है, ये मतलब एक रिटेल के फेवर में एक अच्छी चीज़ हुई है, जिसके लिए सेबी का शुक्रिया बनता है। और इस वजह से आप देखें, वरना पहले एक्सपायरी वाले दिन तक आते थे 12-12, 15-15 स्टॉक बैन में होते थे, ऑलमोस्ट 10% बैन में होता था। कोई भी ट्रेड लेने से पहले देखना पड़ता था बैन में या नहीं है, हमारे पैनल से पूछना पड़ता था कि भाई बैन में है कोई और स्टॉक ले लो, ऐसे करना पड़ता। अब एटलीस्ट वो नहीं करना पड़ता।